तो पाकिस्तान की सियासत और फौज के भीतर चल रही खींचतान अब एक खूनी संघर्ष और भयानक साजिशों का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और अक्सर अपने बयानों से पाकिस्तानी सेना की नींद हराम करने वाले रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने ऐसा खुलासा किया जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के सुरक्षा गलियारों में भी हलचल मच गई है। आदिल राजा ने सीधा निशाना पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पाया था। इतना ही नहीं, राजा ने पाकिस्तानी फौज के अंदर हो रही मौत का ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसे सुनकर किसी भी देश की सेना के होश उड़ जाएंगे। मेजर आदिल राजा ने सबसे सनसनीखेज दावा भारत के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर किया है। राजा ने साफ शब्दों में कहा जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम के अंदर हमला करवाया। उन्होंने कहा इस पर सबूत दिए हैं, स्टोरी ब्रेक की और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। राजा के मुताबिक जनरल मुनीर की यह रणनीति फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या उकसावे की कार्यवाही का हिस्सा है। उनका कहना है कि इंडिया में जाकर कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रिस्पॉन्ड करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ये चाहते हैं कि भारत सीमा पर कोई जवाबी कार्रवाई करे जिससे पाकिस्तान के भीतर राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो और मुनीर को अपनी गिरती हुई साख बचाने का मौका मिले। ये दावा साबित करता है कि पाकिस्तान की फौज अपनी ही सत्ता को बचाने के लिए सरहद पर खून खराबा करवाने से भी पीछे नहीं हटती। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, ये जो आदिल राजा है इनको कितना सीरियसली लिया जाए, जो बयान इन्होंने दिया है इसके क्या मायने हैं? जो की जा रही हैं इसमें भारत तो पहले ही साफ कर चुका है, स्पष्ट कर चुका है कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान था और पाकिस्तान जो है इसके पीछे था। इसी वजह से तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चला। हाँ, मगर वो जिस चीज का खुलासा कर रहे हैं उसमें देखने वाली ये बात है कि पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में जो हालात बने हुए हैं, देखिए इसमें खाली पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि सरकार दोनों ही इस वक्त सख्ते में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की हालत खराब है। इकोनॉमी के हिसाब से देखें पाकिस्तान का तो बुरा हाल है, सुरक्षा के लिहाज से देखें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, तमाम इलाकों में बुरी हालत है। ऐसे में आसिम मुनीर ने जो मिलकर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की चाल चली थी और उसके बाद अपनी प्रमोशंस और अपना सीडीएस बन के अगले कदम अपने जो बढ़ाने थे उसको सुनिश्चित किया था। उसी बीच कहीं ना कहीं ये जो राजा ने खुलासा किया है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो वहाँ की सियासत है, वहाँ की सेना है, वो किस कदर गिर चुकी है। और गिरने की वजह बड़ी साफ है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे देखे जाते हैं, अपने मुफाद देखे जाते हैं और उसी मुफाद के लिए, उसी फायदे के लिए जो है आसिम मुनीर ने जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी हमलों को जो है वो करवाया जम्मू कश्मीर में। मगर ये पहला मौका नहीं, आप देखें तो 90 के दशक से आतंकवाद जो है वो चल रहा है और उस आतंकवाद का सामना भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, जवाबी कार्रवाई दे रही हैं और जवाबी कार्रवाइयों का ही नतीजा है कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी आतंकी जो हैं यहाँ मारे गए हैं और वही हश्र जो है पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का भी किया गया था। तो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ सतर्क हैं, मगर जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है तो दुनिया के कई देशों को जो खासतौर पे पाकिस्तान के हिमायती बनते हैं, यूएन को ये देखना चाहिए कि अपने ही लोग अब पाकिस्तान की पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान किस कदर कहाँ स्टैंड करता है, चाहे वो आतंकी गतिविधियां हो, वहां की सियासत हो या फिर उसकी कमिटमेंट हो। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखना होगा कि जिस तरह से ये बड़े बड़े दावे किए गए, अब देखिए सुरक्षा एजेंसियां भी अब काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई होंगी एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो पहले भी आया है लेकिन जिस तरह से इन्होंने नाम लिया है इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से देखना और समझना होगा जो बातें इनकी तरफ से कही गई है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज को देखना होगा कि आखिरकार आसिम मुनीर जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी चाल है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपने एक्शंस और अपनी जो कार्रवाइयां हैं उसमें कोई चीज़ों को जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर था, उससे पहले था और या उसके बाद देखें तो लगातार तैयारियां पूरी हैं, मगर अभी भी पाकिस्तान के हालात सुधरे नहीं हैं, हालत ख़राब है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज़ का संज्ञान ज़रूर लेना होगा कि अगर पाकिस्तान या फिर आसिम मुनीर, क्योंकि अब और ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तान सरकार उनको बनाने का प्रयास कर रही है, तो अगर ऐसी कोई मिसएडवेंचर फिर करते हैं तो उसकी तैयारी भी पूरी रखी जाए। बिल्कुल। अच्छा, देखिए अजय, जो पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की फितरत है उससे दुनिया वाकिफ़ है और जिस तरह की योजना उसने बनाई, जिस तरह से उसने पहलगाम हिंसा को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को तैयार किया, बड़ा सवाल ये हो जाता है। और जिस तरह से अब दावे किए जा रहे हैं, हालांकि भारत और भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले से लगातार ये कह रही थी, लेकिन अब जो दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो कितना ज़्यादा बुरा है और किस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर
है। मतलब अपने अंदर जो स्थिति है उसको बचाने के लिए वो अपने जवानों तक को न्यौछावर करने से असीम मुनीर जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं सीधे सीधे। अजय लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इंतमाम